हेलो फ्रेंड्स। आईएसएम राजीव के इस वीकली एनालिसिस में आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे एफआईडीआई क्लाइंट का क्या एफएनओ में पोजीशन है। उसके अनुसार से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे अपने इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, और फिर हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। तो सबसे पहले जब हम एफआईडीआई की डाटा की बात करते हैं तो ये आपका डाटा जो है, ये डाटा है आपका 25 फैब का, और दूसरा जो ये डाटा है वो है आपका 26 फैब का। तो आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पे आपको नॉर्मली क्लाइंट यहाँ पे आपको लॉन्ग दिखेंगे इंडेक्स में, स्टॉक फ्यूचर में वो भी लॉन्ग है, और ये आपका कॉल है और ये आपका पुट का पोजीशन है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम डीआई की बात कर रहे हैं तो डीआई इंडेक्स में भी शॉर्ट है, स्टॉक फ्यूचर में भी वो भी शॉर्ट है, और आपका अगर हम एफआई की बात करें तो एफआई इंडेक्स में लॉन्ग है, बट आपका ये पोजीशन जो है वो स्टॉक फ्यूचर में जो 95,000 कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्ग है। तो एक्चुअली अगर आप इस डाटा को कंपेयर करो 18 फेब से, तो आप देखोगे क्या कि 18 फेब को जो है सो आपका बाकी चीजें तो ठीक ठाक है, बट यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में जो एफआई जो लॉन्ग था वो 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग था, और लास्ट का जो वीक था फेब का उस टाइम में भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 1,40,000 पे था, जो कि घट करके आपका आ गया है 95,229 पे। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में जो एफआई है वो लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, या आप इनको ऐसे भी कह सकते हो कि उनकी जो लॉन्ग पोजीशन थी वो लॉन्ग पोजीशन को कम कर रहे हैं। तो अगर एफआई अपनी लॉन्ग पोजीशन कम कर रहा है, डीआई शॉर्ट पे खड़े हैं, तो क्लाइंट के बाइंग करने से तो मार्केट नहीं जाएगा। और यही चीज मैंने 19 फेब को मैंने एक मैसेज किया था गूगल पे और अपने ग्रुप पे भी कि 14,500 का आप पुट खरीदिए मार्च सीरीज का, और उसको होल्ड रखिए। आपको ये होल्ड तब तक करना था अगर निफ्टी जो एक्सपायरी के दिन क्रॉस किया था, अगर एक्सपायरी के दिन अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर निफ्टी 15,280 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता तो उसे काट लेना था, अदरवाइज उसको होल्ड करना था। और एक एक पुट जो है वो मुझे 20-20 हजार रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ रहा है कि बजट हमारा हो चुका है, क्वार्टरली रिजल्ट्स के जो सेशन आने वाले थे वो खत्म हो चुके हैं। तो अभी अब आगे का यहाँ से मूव करने के लिए जो मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसके लिए मार्केट करेक्ट करेगा, तभी मार्केट यहाँ से मूव करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो एफआई का जो यहाँ पे जो ये पोजीशन जो 95,000 है, वो फिर से यहाँ से 1 लाख 1.25 लाख को क्रॉस करना चाहिए, तभी मार्केट में वो लॉन्ग करेंगे, तभी हम भी लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज वो अगर निफ्टी में या इंडेक्स पे या स्टॉक फ्यूचर में अगर वो शॉर्ट है, तो हम क्यों लॉन्ग करें? हम अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए हम पुट बाई कर सकते हैं, और जब भी मार्केट में डीप करेक्ट हो गया है और हमें यहाँ से दिखने लगेगा कि यहाँ से उनकी बाइंग आने लगी है, तो फिर हम लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज हम भी वेट करेंगे या हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। अब जब हम सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स की, तो इंडेक्स में मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी का एक गैप जो है वो आपका, सॉरी ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का एक गैप जो है ना वो आपका 33,380 के अराउंड में ये खड़ा है, 33,300 के अराउंड में एक गैप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करने के लिए आएगा, और निफ्टी डेफिनेटली इस गैप को फिल करने के लिए आएगा, जो कि 14,200-300 के अराउंड में बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगा, और टिल जब तक मार्केट इस गैप को फिल नहीं कर लेता है, मार्केट में आप शॉर्ट रहें। और उसके बाद जब ये एफ आई डी आई के डाटा में कुछ चेंजिंग, कुछ पॉजिटिविटी अगर आती है, तो फिर हम लॉन्ग करने की सोचेंगे, अदरवाइज हम शॉर्ट ही करेंगे। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट में लॉन्ग करने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो हमें लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। तो इसमें पहला जो हम स्टॉक्स की बात करते हैं वो है आपका एच डी एफ सी फाइनेंस। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एच डी एफ सी फाइनेंस जो है वो आपका जो है, ये अगर आप एक ट्रेंड लाइन अगर आप इससे खींचोगे, वन डे का ट्रेंड लाइन तो ये ब्रेक कर ही चुका है, लेकिन अगर 1 वीक की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो 1 वीक में मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्टॉक्स आपका
गिर करके अगर आपका इस ट्रेंड लाइन के पास में अगर आ जाए तो आप इसको लॉन्ग करें। मतलब ये कि आपको जब भी इसको बाय करना है वो 2400 के नीचे बाय करना है, ठीक है। इट मीन्स अगर ये स्टॉक्स यहाँ पे आ जाए साढ़े 2200 के अराउंड पे आ जाए तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको शॉर्ट करो। इसका टारगेट मुझे लगता है ये 2420 के लिए खड़ा है। दूसरा जो स्टॉक्स की जो मैं बात करूंगा वो स्टॉक्स है आपका एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स पे मैं अब यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि जो कच्चा तेल की कीमत जो बढ़ी हुई थी वो अब धीरे धीरे कूल ऑफ होना शुरू हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेवल है एशियन पेंट्स का 2200 2100 के राउंड का, ये लेवल पे आप इसको अकुमुलेट कर सकते हैं। अगर एफ का अगर डाटा पॉजिटिव आने लगेगा तो उसमें इसकी एक बाइंग हो सकती है। दूसरा जो एक स्टॉक्स है वो है आपका वर्लपूल। वर्लपूल की अगर हम बात करें, सॉरी ये वोल्टास है आपका, अगर हम वोल्टास की बात करें तो ये जो 900 का जो रेंज है अगर इस लेवल में अगर मार्केट अगर आता है तो इसकी ये बेस्ट बाइंग होगी, तो इस पे भी आप एक नज़र रख सकते हैं। दूसरा जो हम एक बात करेंगे वो हम बात करेंगे वर्लपूल की। तो वर्लपूल जो है सो बहुत दिनों से मार्केट का एक छोटा सा रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इस लेवल पर आ जाए 2200 के अराउंड तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा, आप इसको बाय कर सकते हो। और एक जो सबसे फेवरेट स्टॉक्स है वो है मेरा शक्ति पंप। और शक्ति पंप मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 450 के राउंड में आ जाए, हालांकि इसमें भी अब थोड़ा करेक्शन होना शुरू हो गया है, तो मुझे लगता है ये 420 के राउंड में आ जाए तो इसकी बेस्ट एंट्री करने की पॉइंट होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ स्टॉक्स ऐसे थे कि जिनके माध्यम से आप चाहो तो आप एक बाइंग में आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अब ये जो मैं आपको स्क्रीन पे मेरे दिख रहा है ये 14,500 का पुट है, और मेरे पास में 4 लॉट मैंने ये किए हुए हैं। एक्चुअली मैं अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहा हूँ। और दरअसल क्या है ना कि एक एक पुट जो है ना, मुझे एक टाइम ऐसा था जब मार्केट में मुझे 20-20 हजार रुपए का ये प्रॉफिट दिखा रहा था, मार्केट सेटलमेंट हुआ है तो अभी भी इसकी प्रॉफिट जो ये दिखा रही है वो 14,253 रुपए की ये प्रॉफिट दिखा रही है एक पुट का। तो दरअसल क्या है ना कि अभी मेरा ये कहना है कि अभी आप मार्केट में अपने आपने जो भी होल्डिंग्स बाई की है तो उसके अगेंस्ट में आप एक पुट बाई कर लें, वो मार्च के लास्ट सीरीज का आप बाई करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 14,200 तक के लिए रेडी है। और मार्केट जब तक 15,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी है, ठीक है। तो आप इसको पुट के माध्यम से हेज कर सकते हैं ताकि आपकी पोर्टफोलियो का जो नुकसान है वो नुकसान आपको कम कर दे, मिनिमाइज कर दे, एक चीज है। दूसरा चीज ये है कि मैं आपको एक ब्रोकर है, उस ब्रोकर का नाम है अपस्टॉक्स, ठीक है। आपको मैं उसके बारे में बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ब्रोकर जो है ना, इस ब्रोकर से आपको क्या फायदे हो सकते हैं। दरअसल क्या है कि ये ब्रोकर जो है आपका, जैसे आपने जीरोधा का नाम सुना होगा, आरके ग्लोबल है, इसी ढंग से ये ऑनलाइन ब्रोकर है। और ये ब्रोकर का पहले जो नाम हुआ करता था वो आरके एसबी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड हुआ करता था। अगर किसी को लगता है कि मुझे मतलब अकाउंट ओपन करवाना है तो अभी इसका ऑफर है कि अगर अभी आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो लगभग आपको पर अकाउंट जो है इनका करीब जो है सो टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। एक टाइम ऐसा भी था कि ये इंडिविजुअल आप जब अकाउंट ओपन करवाते थे तो आपको 400 से 500 रुपया का ये आपको ओपनिंग में आपको क्रेडिट मतलब आपको उसके बिहाफ में मिलता है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो है अगर किसी को अगर आप रेफर करोगे तो आपको पर अकाउंट 100 से 200 रुपये आपको ये आपको एक्स्ट्रा आपको रिवार्ड मिलता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा खासियत इनका ये है कि आपके पैसे अगर जैसे सेविंग अकाउंट में है तो आपको 3 से 4% का रिटर्न आपको मिलता है, लेकिन अगर आपके पैसे इनके अकाउंट में पड़े हुए हैं तो ये आपको 6% का रिटर्न एनुअल के हिसाब से पे करेंगे। और चौथा जो सबसे बड़ा खासियत इनका ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है और उस स्ट्रैटेजी को मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए आपको निस्ट ट्रेडर का एक सॉफ्टवेयर दे देते हैं। तो निस्ट ट्रेडर से आप क्या करते हो, जैसे कि हमने ये स्ट्रैटेजी जो एफ का जो डाटा निकाला है
तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास में निफ्टी ट्रेडर पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी जो है सो इसके थ्रू बनाते हैं, और लाइव मार्केट को हम लोग क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं। लाइव मार्केट को जब हम नेक्स्ट ट्रेडर से लिंक कर देंगे आपका, तो एक्सेल पे आपका पल पल जो आपने कोई भी स्ट्रेटजी बनानी है, चाहे बटरफ्लाई आपने बनाई है, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, कुछ भी आपने बनाई है, तो जैसे जैसे मार्केट में उसके प्राइसेस ब्लिंक करेंगे, चेंज होंगे, उसी ढंग से आपके जो प्राइसेस जो है ना वो आपके यहाँ पे चेंज होने लगते हैं। तो सबसे बड़ा खासियत ये है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बना करके आप इन पे समझ सकते हो कि उस स्ट्रैटेजी का प्राइस क्या है। जैसे आप ये देख रहे हैं क्या कि अभी मैंने ये नेक्स्ट ट्रेडर मैंने ओपन किया, ये ओपन हो रहा है, और मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ कि ये हम लोगों ने बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बनाई हुई है, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखोगे, ये थर्सडे के दिन का प्राइस क्या है, ये फ्राइडे के दिन का लास्ट पॉइंट क्या था, ये चीज आपको दिखा रहा है। तो मार्केट पे जैसे कि ये बटरफ्लाई स्ट्रेटजी हम लोगों ने 38.9 रुपीज पे बनाया था। फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो 14.65 के अराउंड में हुई है। थर्सडे को इसकी क्लोजिंग इस प्राइस पे हुई है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि कॉल और पुट का बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बना देते हैं, और ये हमेशा मार्केट में ब्लिंक करते रहता है, जैसे क्लोजिंग प्राइस है उस अनुसार से ये बताते रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से ये चीज समझ लेते हैं कि अगर हम जैसे कि ये पुट की स्ट्रैटेजी है, तो ये इस चीज को बताता है कि अगर आप मान के चलो कि अगर, सॉरी ये पुट की नहीं है, ये भी बटरफ्लाई की ही है, बट इसमें 200 पॉइंट का डिफरेंस हमने लिया, ऊपर वाले में 300 पॉइंट का डिफरेंस लिया हुआ है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि मंडे को कितने पॉइंट के दूर का बनाएंगे हम, तो हमें किस प्राइस पे वो मिलेगा, ट्यूसडे को उसका प्राइस क्या होगा, वेडनेसडे को इसका प्राइस क्या होगा। तो लोग एक्चुअली जो एल्गो की जो बात करते हैं, तो रियल एल्गो जो होता है वो ये होता है कि आपको पता होता है कि मंडे को बटरफ्लाई किस प्राइस पे होती है, ट्यूसडे को क्या होती है, वेडनेसडे को किस प्राइस पे बटरफ्लाई बनती है, और देन आप उसको एक सॉफ्टवेयर की मदद से आप ब्रोकर जो आपको मार्जिन देता है यूज करने के लिए, लगभग 1 से 2 करोड़ का मार्जिन उनका रहता है, तो उनको आप यूज करते हो विथ सॉफ्टवेयर की मदद से। तो ये कहलाता है आपको एल्गो। तो इस चीज की सुविधा जो है सो आपको अप स्टॉक्स ये आपको एक्सेल की सुविधा आपको दे देता है। हालांकि ये आपको एल्गो के लिए मार्जिन नहीं देगा, आपको एल्गो के दूसरे ब्रोकर लोग होते हैं, जीरोधा भी रियल में एल्गो नहीं देता है। ये चीज मैं आपको बता दूं, एल्गो का मतलब ये होता है कि आप उनके ब्रोकर के प्रीमाइसेस में बैठ करके प्रो अकाउंट में काम करते हैं, ना कि क्लाइंट अकाउंट में। हम लोग का जो अकाउंट होता है वो अकाउंट क्लाइंट अकाउंट होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि जैसे कि अगर हम F1 की ये जो बाइंग का जो साइन है, तो ये क्या है, CLI है। तो ये यहाँ पे CLI दिखा रहा है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रो। अगर अब मैं एल्गो पे काम कर रहा होता हूं तो ये प्रो अकाउंट होता है। तो उसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, तो हम लोग जल्द ही अपना ISM पटना का को सॉरी मतलब एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, और जो फीस है वो ऑफलाइन के मुकाबले में इसकी फीस हाफ होगी। तो आने वाले 1 महीना के अंदर जो है सो हम अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं। तो जो लोग यहाँ से दूर हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि कुछ फीस की परेशानी है, या जिनको समय नहीं है, या कोरोना की वजह से जो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो इस माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।